दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी इज्जत का खून। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलट-फेर की अजीबो-गरीब दिल-फरेब दास्तान पढ़ी है। शाह को भिखमंगा और भिखमंगों को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़े चुनती हुई औरतें सोने के सिंहासनों पर बैठ गईं और यह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारों पर तकदीर भी झुकती थी, आन की शान में चील कौओं का शिकार बन गए हैं। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। आज उन घटनाओं को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों और क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य की लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थीं, पर आह, निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरे लिए एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मैंने इस घर में कदम रखा। उस वक्त एक यह हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोया करती थी। सईद मेरा था, सिर्फ मेरा। मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेला करते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उससे कहती थी। तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। ज़माने की कोई फिक्र नहीं थी। जिंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए ज़िंदगी सिर्फ सशरीर आनंद का एक अनंत चाह और बहार का तिलिस्म थी, जिसमें मुरादें खिला करती थीं और खुशियाँ हंसती थीं। ज़माना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारा साथी था। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे विनती करने आया हूँ। देखना, इस मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ ना आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूँ। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही काफ़ी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाजे का फ़कीर बनकर रहूँ। तुम मेरी नूरजहाँ बन जाओ। मैं तुम्हारा सलीम बनूँगा और तुम्हारी मूंगे जैसी हथेली के प्यालों पर उम्र बसर करूँगा। मेरी आंखें भर आईं। खुशियाँ चोटी पर पहुंचकर कब आंसू की बूंद बन गईं, पता भी न चला। पर मैं क्या कहूँ, अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नज़र आने लगी। हमारे दरमियान कोई भी लड़ाई झगड़ा या बदतमीज़ी न हुई, मगर अब वह सईद सईद न था, जिसके एक लम्हे के लिए भी मेरी जुदाई दूभर हो जाती थी। वह अब रात को गायब रहा करता था। उसकी आंखों में प्रेम की वह उमंग न थी, न अंदाजों में वह प्यास, न मिजाज में वह गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मज़े याद आकर खूब तड़पा देते थे। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? आह नहीं, अब वह किसी दूसरे चमन को शादाब करने के लिए था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी, बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की कोई ताव न थी। उससे देखते ही मोहब्बत के हज़ारों करिश्मे नज़र के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खिंचता जाता था। कभी कभी बेख्तियार जी चाहता था कि उसके पैरों पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, यह बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया है? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीवार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली थी। निराशा ने धौरे के दिल को तस्कीन दी। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यही नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल से अब रुखसत हो चली थी। जिस आदमी के प्रेम के पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वहाँ हरगिज़ इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी।
तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में दाखिल हुई। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कमरा जगमगा उठा हो, रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया हो। गोया अभी सफ़ेदी हुई है उसकी अलंकृत शोभा, उसका खिला हुआ फूलों जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नशीली मिठास किसी तारीफ के काबिल थी। पर मुझ पर एक रौब सा छा गया था। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया। मैं आश्चर्य में थी कि यह रमणी कौन है। मैं उससे क्यों कर इतना चिढ़ रही हूँ। बेख्तियार मैं उठी कि मैं उससे मिलूं और पूछूं कि सईद भी मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी ज़रूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए आँखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा था। मेरी आँखों में अब वह रमणी रूप की देवी नहीं, डसने वाली नागिन लग रही थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी मेरी तस्वीरों को देखती रही, तब कमरे से निकलती चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा और उसकी आँखों से अंगारे फूट रहे थे, जिनकी किरणों में हिंसा प्रतिशोध की लाली झलक रही थी। मेरे दिल में एक सवाल पैदा हुआ, सईद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? जायदाद पर नाम मेरा था, पर वह केवल मेरे लिए एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह से सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे और अक्सर मेरे साथ ढिठाई के साथ पेश आते थे। मैं सब्र के साथ ज़िंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगें न रही तो पीड़ा क्यों होती। सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सिहास दरख्तों पर जुगनुओं की चमक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उनके मुख से चिंगारियां जैसी आहें निकल रही हों। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ भी जाते थे, गोया रोशनी की बाढ़ें छूट रही थी। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक़ पैदा हुआ। मौसम की हालातें हसद के मारे हुए दिलों पर अपनी जादू चला रही थी। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरामदे की कोर पर ठहर गई और बरगद की एक कड़ी में झूला डलवा कर मैं खुद ही झूला झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसका हाल उसको नहीं मालूम जिसकी इच्छा पूर्ण है। मैं चाव से मल्हार गाने लगी। सावन विरह और शोक का महीना है। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों को बयान कर रही थी कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद और हसीना दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी, शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो। हसीना ने कहा, 12 मासे और मल्हार की तानें उड़ेंगी, संजीदे आ रहे हैं। मैंने कहा, शौक से। हसीना, तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। सईद ने मुझसे कहा, जुबैदा तुम अपने कमरे में चली जाओ, इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों के धूल के बराबर भी नहीं समझती हूँ। मुझे फिर कोई जब्त न रहा। अकड़कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ? एक कुतिया दूसरों की उंगलियों की हड्डियों से चिचोरी करी फिरती है। एक सईद के भी तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर वह बोले, जुबैदा तुम्हारे सर पर तो शैतान कहीं सवार नहीं हो गया? सईद का यह जुमला मेरे जिगर में चुभ गया। मैं तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हो, उन्हीं से यह जहर के निकले खंजर, और बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज़ और हकीर हो गई हूँ? एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गालियाँ दे सकती है और मेरा जबान खोलना भी मना है। मेरे दिल में साल भर से जो बुखार चढ़ रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखकर कहा, शैतान मेरे सिर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद ही कर सकते हो।
सईद, मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला इंसान समझती थी। तुम खुद कर सकते हो। बेवफाई की इस मलाल का मुझे गम ज़रूर था, मगर मैंने सपनों में भी यह न सोचा था कि तुम गैरत से इतने खाली हो जाओगे कि हया फरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह से जलील किया करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से ज़रूर मिलेगा। हसीना ने तेज होकर कहा। तू मुझे हया फरोश कहती है? मैं बेशक कहती हूँ सईद, और मैं बेगैरत हूँ। मैं बेशक बेगैरत ही नहीं, शोदेबाज कहती हूँ। मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनौने हैं, लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफ़ी नहीं हैं। मैं यह बातें कह ही रही थी कि एकाएक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरे दोनों बाहें पकड़ लीं और पलक मारते भर में हसीना ने झूले की रस्सियां उतारकर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे यह याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा जरूर छा गया था। ऐसा मालूम होता था कि यह तीनों इंसान नहीं, यमदूत हैं। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रौबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबदार खंजर दे देती, तो भी मैं ज़मीन पर बैठकर अपनी ज़िल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझे यह कहर नाजिर हुआ है, शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की यह सज़ा मिली है मुझे। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझसे कौन सी गलती हो गई है जिसकी यह सज़ा मुझे मिली है। मुझे इसी हालत में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चली गईं। मैंने समझा मेरी सज़ा ख़त्म हुई, लेकिन क्या यह सब मुझे यूं ही बांधा रखेंगे? लौंडियाँ मुझे इस हालत में देखेंगी तो क्या कहेंगी? नहीं, अब मैं इस घर में रहने के काबिल भी नहीं। मैं सोच ही रही थी कि रस्सियाँ क्यों कर खा लूँ, मगर अफसोस मुझे न मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है। मैं अब तक नहीं जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल से बहस कर रही थी कि अपनी इस जिल्लत पर कहाँ तक मैं जाऊं, और अगर मैं हसीना की उन दिल जला देने वाली बातों का जवाब न देती तो क्या यह नौबत न आती? आती, और ज़रूर आती। वह काली नागिन मुझे डसने का इरादा करके चली गई थी, इसलिए उसने ऐसा दिल दुखाने वाले लहजे में वहीं बात शुरू की थी। मैं गुस्से में आकर उसको लान तान करूं और उसे मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी जोर से बरसने लगा। बौछारों से मेरा सारा शरीर तर हो गया था। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर क्या मिसकॉट हो रही है, मगर मेह की सनसनाहट के कारण आवाज़ें साफ साफ सुनाई न देती थीं। एक लालटेन ने फिर से बरामदे में अपनी रोशनी दाखिल की और तीनों डरावनी सूरतें फिर से सामने आकर खड़ी हो गईं। अब उस खून के परी के हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में खून पीने वाली एक वहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। बेगम साहिबा, मैं तुम्हारी बदज़बानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें ताउम्र याद रहेगी, और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज़्यादा देर तक ठहरने वाला कोई सबक नहीं होता। यह कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची जोर से मारी। मैं तिलमिला गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग से चिंगारी रख दी हो। मुझसे जब्त न हो सका, और मैं माँ बाप की फूल के छड़ी से भी मार न खाई थी। यह चीज़ मुझे बहुत बेरहम गुजरी। जोर से चीखें मारकर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई थी। कमची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गई थीं। उन हिंदू देवियों का दिल शायद लोहे की तरह होता होगा जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती थीं। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा हो। सईद तस्वीर की तरह खामोश ही खड़े थे। मैं उनकी तरफ फरियाद की आंखों से देखकर विनती कर रही थी। मैं विनती के स्वर में बोली,
सईद, खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट लो, लेकिन यह मुसीबत सहने की अब मुझ में ताव नहीं है। उन दिलजोइयों को याद करेंगे, मेरी मोहब्बत का याद करो, उसी के सदके इस वक्त मुझे इस अजाब से बचाओ, खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन बातों से कुछ भी नहीं पिघला। हसीना की तरह डरी हुई आंखों से देखकर वह बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो, मेरी खातिर ही अब इस पर रहम करो। जरीना तेवर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर से ही मैं सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सईद, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों से काफ़ी सज़ा नहीं हुई? जरीना, तब तो आप मेरी इज्जत के खून की कोई कदर नहीं करते। मैंने रानियों से चिलमंचियाँ उठवाई हैं, यह तो बेगम साहिबा हैं, किस ख्याल में हैं? मैं इनसे अगर कुछ छुरी से काट लूँ तब भी इस भद्दी बदजबानियों की सज़ा काफ़ी न होगी। सईद, मुझसे अब यह जुल्म नहीं देखा जाता। जरीना, तो आंखें बंद कर लो। सईद, जरीना, गुस्सा न दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इन्हें माफ़ करो। जरीना ने सईद को ऐसी हिकारत भरी आंखों से देखा गोया वह उसका गुलाम है। खुदा जाने उस पर क्या मंतर मारा था उसने कि उसमें ख़ानदानी गैरत और बड़ाई वो इंसानियत की जरा भी एहसास बाकी न रहा। वह शायद उसे गुस्से जैसे मर्दाना जवान के काबिल ही न समझती थी। हुलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है और अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता। कोई शक, रूप हालिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है? वह बोली, तो अच्छा, अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा, क्यों न हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम जी से ही किया है, मैं तो हया फरोश की कुतिया ही ठहरी। सईद, तुम ताने देती हो और मुझसे यह खून देखा नहीं जाता। जरीना, तो यह कमची हाथ में ले लो और इसे गिनकर इसके 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा। इसका यही इल्ज़ाम है और यही इलाज भी। सरीना, फिर वही मजाक? जरीना ने फिर कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं करती। सईद ने कमची लेने को हाथ बढ़ाया, मगर मालूम नहीं जरीना को क्या शुबा पैदा हुआ। उसने समझा कि शायद वह कमची तोड़कर फेंक न दे। कमची हटा ली और बोली, अच्छा, मुझसे यह दगा, तो लो, अब मैं ही हाथों की सफाई अपनी दिखाती हूँ। यह कहकर उसने उस बेदर्द दी से मुझे कमचियाँ मारना शुरू कर दिया। मैं दर्द से ऐंठ ऐंठ कर चीख मार रही थी, उसके पैरों में गिर रही थी, मिन्नतें करती जा रही थी, अपने किए पर शर्मिंदगी की दुआएं मांग रही थी, उसको दुआएं दे रही थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को जरा भी रहम नहीं आया। सईद काठ के पुतले की तरह दर्दो सितम का यह नज़ारा आँखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरा बड़े से बड़े दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाता और मेरी पीठ छीलकर लहू लुहान न कर पाता। जख्म पड़ते थे, हर एक चोट आग के शोलों की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्रे लगाए होंगे, यहाँ तक कि कमची को ही मुझ पर रहम आ गया और वह फटकर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसान का दिल नहीं पिघला। मुझे इस तरह से और जलील और तबाह करके तीनों खबीसे रूहें वहाँ से रुखसत हो गईं। सईद के नौकर के चलते वक्त मेरी रस्सियाँ खोल दी। मैं कहाँ जाती, उस घर में क्यों कर कदम रखती? मेरा सारा जिस्म नासूर हो चुका था, लेकिन दिल नफ़े फफोले उससे कहीं ज़्यादा जानलेवा होते हैं। सारा दिल फफोलों से भरा उठा था। अच्छी भावनाओं के लिए अब जगह बाकी नहीं थी। उस वक्त मैं किसी अंधे कुएं में गिरते देखती थी तो मुझे हंसी आती थी, किसी यतीम का दर्दनाक रोना सुनती तो उससे मैं मुंह चिढ़ाती थी। दिल की हालत में एक ज़बरदस्त इनकलाब हो गया था। मुझे गुस्सा भी न था, गम भी न था, मौत की आरज़ू न थी, यहाँ तक कि बदला लेने की कोई भावना न थी। उस इंतहाई जिल्लत ने बदला लेने की इच्छा को भी ख़त्म सा कर दिया था। हालांकि मैं चाहती तो कानूनन सईद को शिकंजे में ला सकती थी, उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर सकती थी, लेकिन यह बेइज्जती, यह बेआबरूई, यह पामाली
के बदले ख्याल के दायरे से भी बाहर थी। बस सिर्फ एक चेतना बाकी थी और वह थी अपमान की चेतना। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या यह दाग किसी तरह मिट सकता था? हरगिज नहीं। हाँ, वह छिपाया जा सकता था और उसकी एक ही सूरत थी कि जिल्लत के काले गड्ढे में गिर पड़ूं ताकि सारे कपड़ों की स्याही इसी सियाह दाग के साथ ही छिप जाए। क्या ऐसा घर बियाबान अच्छा नहीं जिसके पर्दे में एक बड़ा छेद हो गया हो और जिसका पेंदा ही खाली हो? इस अवस्था में यही दलील मुझ पर छा गई। मैंने अपनी तबाही को और भी मुकम्मल, अपनी जिल्लत को और भी गहरा, आने काने चेहरे को और भी काला कर लिया और पक्का इरादा कर लिया मैंने। रात भर मैं वहीं पड़ी रही, कभी दर्द से कराहती, कभी इन्हीं ख्यालातों में उलझी रहती। यह घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और भी मजबूत हो जाता था। घर में के किसी कोने में किसी ने मेरी खबर न ली। पौ फटते ही मैं बगीचे से बाहर निकल आई। मालूम नहीं मेरी लाज शर्म कहाँ और कब की गायब हो चुकी थी। जो शख्स समुंदर में गोते खा चुका हो उसे ताले तलाइयों का क्या डर। मैं जो दरो दीवार से शर्माती थी, इस वक्त शहर की गलियों में बेधड़क चली जा रही थी। कहाँ चोर है? वहीं जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ हया बिकती है और शर्म लुटती है। इसके तीसरे दिन मैं रूप के मंडी के एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता जा रहा था। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर कतार में चले जा रहे, सब एक ही कतार में दरिया की ओर बढ़ रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती जिन्स भी आज नदी के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनों के झूले लगे हुए थे, कहीं सावन की मीत। लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे से ज़्यादा पुरलुफ्त मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता है कि शहर की और सब सड़कें बंद हो गई हैं, सिर्फ यही तंग गली खुली हुई है और सबकी निगाहें कोठों की ही तरफ लगी हुई थी। गोया वह ज़मीन पर नहीं चल रहे हैं, हवा में उड़ना चाहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया था। वह भी घूरते थे मगर कनखियों से। अधेड़ उम्र के लोग सबसे ज़्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मंशा जवानी की जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था? एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिल लगी करते थे, लुत्फ़ उठाने के लिए नहीं, हसीनों को सुनाने के लिए। मुंह दूसरी तरफ था, निगाह किसी दूसरी तरफ। बस भाड़ों और नक्कालों की मजलिस सजी हुई थी। यकाएक सईद की फिटन नजर आई। मैं रऊस पर कई बार सैर कर चुकी थी। सईद अच्छे कपड़े पहनकर अकड़े हुए बैठे थे। ऐसा सजीला बांका जवान सारे शहर में कोई न था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन बरसता था। उनकी आंखें एक बार कोठे के तरफ मेरी ओर उठी, नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने उसे काट खाया हो। उसने कोचवान से कुछ कहा। दम के दम में फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने उस जानलेवा दर्द की कोई हकीकत न थी। मैंने जलील होकर उसे और भी जलील कर दिया। एक कटार कमचियों से कहीं ज़्यादा तेज थी। उसकी हिम्मत न थी कि वह अब मुझसे आंखें मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया, उसे उम्र भर के दिलाए कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था, क्योंकि उसे अपने खानदान के बड़प्पन का बहुत घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्ज़ा सईद का काम तमाम कर दिया है। उसकी लाश उसीर बगीचे के गोल कमरे में मिली, सीने में गोली लगी थी। 9 बजे दूसरे दिन खबर सुनाई दी, जरीना को भी किसी ने रात के वक्त ही कत्ल कर डाला। उसका सर तन से जुदा हो गया था। बाद में जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि यह दोनों वारदातें सईद के हाथों ही की गई थीं। उसने पहले जरीना को उसके मकान पर कत्ल किया, तब अपने घर जाकर अपने सीने में खुद ही गोली मार ली। इस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत मेरे दिल में फिर से ताज़ा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई।
अभी मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 4 दिन ही गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि बरसों बाद आई हूँ। दरो दीवार पर हसरतें छाई हुई थी। मैंने घर में पाँव रखा तो बरबस सईद की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बांकपन, वही मनुहार की आंखें बेअख्तियारी मेरी आंखों में भर आई पानी, और दिल से एक ठंडी आह निकली। गम इसका न था कि सईद ने क्यों जान दे दी, नहीं उसकी मुजरिमी बेहिसी और रूप के पीछे भागना। इन दोनों बातों को मैंने मरते दम तक कभी माफ़ नहीं किया। गम यह था कि यह पागलपन उसके सर में समाया क्यों। इस वक्त दिल की जो कैफियत है उसे मैं ही समझ सकती हूँ। कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी के घाव भर जाएंगे। अपनी ज़िल्लत की याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद रोज़ा मोहब्बत का नक्श बाकी रहेगा। अब बस यही मेरी ज़िंदगी का एक सहारा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।